आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। आज हम आपको दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना सिखाएंगे। सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को समझें और उनके स्थानीय मान को समझ जाएं तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, दशमलव संख्याओं में जैसे आप साधारण संख्याओं को देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में लिखा गया होता है। तो आप जानते हैं इकाई में 1 होता है, दहाई में 10 और सैकड़े में 100, हजार में 1000। इसी तरीके से हमारी संख्याएं आगे बढ़ती हैं। लेकिन दशमलव संख्या में जो दशमलव से पहले यानी बाईं तरफ की संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। वो ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती हैं। और दशमलव के दाहिनी तरफ की संख्याएं वो भिन्नात्मक भाग होती हैं यानी भिन्नों की होती हैं। इन भिन्न के हिसाब से हम इनके नाम ऐसे लिखते हैं, जैसे ये दहाई के बाईं तरफ इकाई है तो दहाई के ठीक दाहिनी तरफ दशांश है। दशांश का मतलब 10 का एक हिस्सा। उसके ठीक दाईं तरफ शतांश है। दशांश के दाईं तरफ शतांश है जो 1/100 को दिखाता है। शतांश के दाईं तरफ सहस्त्रांश है जो 1/1000 को दिखाता है। ठीक है, अब आइए कुछ दशमलव की संख्याओं को देखते हैं। जैसे 0.15, तो इसमें दशमलव से ठीक पहले कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है तो सब हमने डैश लगा दिया। 0 लिखा हुआ है इकाई की जगह तो 0 लिखा, फिर दशमलव, और फिर जब हमने 1 और 5 को देखा तो 1 दशांश में है और 5 शतांश में है, यानी कि 1/1 1/10 है और 5 5/10 है अगर भिन्न के रूप में लिखें तो। ठीक है, 1.5 में दशमलव से पहले 1 इकाई है और उसके बाद दशमलव के बाद क्योंकि 5 है तो 5 दशांश है, शतांश और सहस्त्रांश नहीं है। 0.625 को देखें तो इकाई में 0 है क्योंकि दशमलव से पहले इकाई का स्थान है, और दशमलव के बाद ठीक 6 है तो ये 6/10 है। उसके बाद शतांश में 2 है तो 2/100 है, और सहस्त्रांश में 5 है तो 5/1000 है। 12.05 को देखें तो इसमें अब दशमलव से पहले 2 संख्याएं यानी 2 इकाई में है और 1 दहाई में है, और ठीक दशमलव के बाद 0 दशांश में है, 5 शतांश में है और सहस्त्रांश नहीं है। 2.125 को देखें तो इकाई में 2 है और दशमलव के बाद दशांश में 1, शतांश में 2 और सहस्त्रांश में 5 है। और भिन्न में देखेंगे तो 1/10, 2/100 और 5/1000। ठीक है, अब इस तालिका को तो हमने देखा। अब आइए इस तालिका के अनुसार हम दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे 0.15 को हम लिख सकते हैं कैसे कि ये जो है आखिरी संख्या 5 है जो कि दशांश और शतांश पर है यानी 100 लिखेंगे तो 15/100 हो गया। अब इसको आप काट दीजिए, परिमेय संख्या निकल आई। जहां तक कटे सरलतम रूप में ले आइए और वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ 1.5 है तो 1 क्योंकि पूर्णांक है तो हम पूर्णांक में लिख रहे हैं, और अब दशमलव के बाद 5 आया और ये दशांश में है तो 10 लिख दिया। और अगर हम इसको गुणा करते हैं 10 एकम 10 और 5 15/10 हुआ। इसको काटा हमने तो 3/2 आया उत्तर। 0.625 को अगर हम लिखते हैं, दशमलव से पहले कोई पूर्णांक नहीं है तो हमने पूर्णांक नहीं लिखा। अब उसके बाद सारी संख्याओं को लिख लिया। आखिरी संख्या सहस्त्रांश पर है यानी कि दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, तो हम 1000 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब हम काट रहे हैं तो हम इस संख्या पर पहुंच रहे, इस परिमेय संख्या पर, तो ये हमारा उत्तर हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको उसके स्थानीय मान के हिसाब से समझा दिया। बच्चों, मैंने आपको 2 संख्याओं को अलग अलग तरीके से करके दिखाया। जब आपने पूर्णांक माना तब भी उसको हल कर पाए, और दशांश शतांश के हिसाब से आपने किया
तब भी कर पाए। आइए अगले हिस्से में हम दिखाते हैं कि हम पूर्णांक न लिखकर, ये पूर्णांक आप हटा दीजिए, न लिखकर हम इन पूरे अंकों को एक साथ लिख दें और देखें कि दशमलव जहाँ है उसके लिए हम 1 लिखकर दशमलव के बाद की संख्याओं के बराबर 0 लिख दें, तभी ये 100 आ रहा है। और जब हम काट रहे हैं तो ये संख्या आ रही है। अब जैसे ये आप दशमलव हटा दीजिए तो 2125 हुआ, उसको लिख दीजिए। दशमलव की जगह दशमलव के लिए 1 लिख दीजिए। दशमलव के आगे 3 अंक हैं, आप 3 0 लगा दीजिए। जब आप इसे काटेंगे तो 17/8 आ रहा है। एक और विधि है बच्चों, स्थानीय मान के अनुसार योग के द्वारा। अब जैसे 0.15 है तो आप पूर्णांक है तो पूर्णांक में जोड़, और ये दशांश है यानी कि 1/10, और ये शतांश है यानी 5/100। अब आप इसकी क्या करेंगे, लसा निकाल लेंगे। लसा निकाल के हर को बराबर करेंगे। तो हर को जब हम बराबर कर रहे हैं तो ये 100 से गुणा हो रहा है, ये नहीं हो रहा, और इसके नीचे 100 है तो 100 से 0 का गुणा 0 ही आता है। तो अब ये हल करने के बाद, जोड़ने के बाद आपको क्या मिल रही है संख्या, 3/20। देखिए यहाँ भी आपका 3/20 आया था। अगली संख्या को भी हम उसके स्थानीय मान के हिसाब से जोड़ के देखते हैं। इसमें 1.5 है तो 1 + 5/10, क्योंकि दशमलव के ठीक बाद के दशांश है। तो अब हम इसके हर को एक बराबर करके जब हल करते हैं तो 3/2 आता है। हमने पीछे भी इसको हल किया था, 3/2 ही आया था। इस संख्या में भी आप देखिए 6/10 + 2/100 + 5/1000, इसको भी आप जोड़ करके करेंगे हल तो ये भी सेम टू सेम ही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से बाकी संख्याओं को भी आप कर सकते हैं। इसमें हमने दो विधि क्या आप कहिए कि हमने 3 विधि बताई। जैसे हमने एक संख्या 1.5 को हल पहली विधि से किया था, तो एक पूर्णांक मान के हमने 5/10 करके हल किया, 10 एकम 10 और 5 15/10 से किया। ठीक है, और काट के निकाला, ये पहली विधि थी। दूसरे हमने दिखाया कि आप कुछ मत कीजिए, अंकों को एक साथ लिख दीजिए और दशमलव के बदले 1 लिखिए और उसके बाद जितने अंक है उतना 0 लगा दीजिए, फिर काटिए, सेम टू सेम आएगा। और तीसरी विधि में इसमें क्या है कि आप इस संख्या को करने के लिए एक पूर्णांक है तो 1 + और 5/10। ठीक है, अब इसमें भी आप इसमें तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 + 5/10, यानी कि ये भी आपका 15/10 आया, और काटेंगे तो सेम संख्या आएगी। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से तीनों विधियों से दशमलव की संख्या को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। आशा है आपको इस तरीके से सवाल को हल करना आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।